स्मार्ट स्टडी में आप सभी को हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए, आज है 2 अगस्त से जितने भी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर का प्रश्न बनता है आप लोगों के बीच लेकर आया हूं। अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए, आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में ग्रीन एजी परियोजना शुरू किया गया है? तो वह है राज्य मिजोरम है। तो मिजोरम की बात आई तो मिजोरम का राजधानी कहाँ है? तो आई जोल मिजोरम की राजधानी है। यहाँ का मुख्यमंत्री कौन है? तो जोरम थंगा यहाँ का मुख्यमंत्री है। राज्यपाल कौन है? तो PS श्रीधरन पिल्ले यहाँ का क्या है? पिल्लई यहाँ का राज्यपाल है। अब देखिए, मिजोरम का राजकीय भाषा क्या है? तो अंग्रेजी यहाँ का राजकीय भाषा है। दूसरी भाषा मिजो है। ठीक है। मिजोरम राज्य में सबसे ज़्यादा ईसाई निवास करते हैं। ठीक है। अब देखिए, मिजोरम से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है आप लोगों के बीच 1 मिनट में बताना चाह रहा हूँ। अब पूछेगा कि मिजोरम में विधानसभा की सीट कितना है? तो मिजोरम में विधानसभा की सीट 40 है, जो कि 60 से कम नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ अपवाद में 40 है। और राज्यसभा का सीट कितना है? तो राज्यसभा का 1 है। ठीक है। और लोकसभा का भी 1 है। ठीक है। अब देखिए, यहाँ से जनजाति पूछा जाता है। तो जनजाति में चकमा यहाँ का प्रमुख जनजाति है। पाखुंड यहाँ का प्रमुख जनजाति है। और जहाँ जो है यहाँ का प्रमुख जनजाति है। ठीक है। अब आइए, यहाँ का प्रमुख त्योहार के बारे में देखते हैं। तो यार, यहाँ का प्रमुख त्योहार है चप चार यहाँ का प्रमुख त्योहार है। ठीक है। और दूसरा में मीमकुट यहाँ का प्रमुख त्योहार है। अब देखिए, प्रमुख लोक नृत्य मिजोरम का प्रमुख लोक नृत्य क्या है? तो चेरोकान यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है। और खुल्लम जो है यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है। पाखु पीला यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है। अब देखिए, राष्ट्रीय उद्यान क्या क्या है मिजोरम में? तो डेम्फा है। डेम्फा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मिजोरम में। यह किस लिए प्रसिद्ध है? तो बाघ क्षेत्र के लिए। उसके बाद मुरलीन है। क्या है? मुरलीन है। ठीक है। ये सारा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। हाल ही में मिजोरम में जोड़ा मेगा फूड पार्क का निर्माण किया गया। आइए, इससे जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बना आपको बता दिए। अगला प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 2, करा हाल ही में भारत सरकार ने किस देश से रंगीन टीवी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो यह देश है चीन देश से रंगीन टीवी जो भारत आ रहा था उस पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है। चीन का अभी राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग है। ठीक है। अभी चीन से भारत को बहुत विवाद हो रहा है। ठीक है। हाल ही में चीन का 59 ऐप को बैन किया गया। उसके बाद 47 ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया दूसरी बार में। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए। करा हाल ही में किस राज्य द्वारा नवीन रोजगार छतरी योजना की शुरुआत किया गया? तो यह है राज्य उत्तर प्रदेश। यह उत्तर प्रदेश राज्य है। ठीक है। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो लखनऊ है। लखनऊ किस नदी के किनारे है? तो गोमती के किनारे। ठीक है। अब देखिए, यहाँ का चीफ मिनिस्टर कौन है? तो योगी आदित्यनाथ है। यहाँ का राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल है। विधानसभा सीट कितना है? तो 403 है। ठीक है, विधानसभा का। और सभा का सीट 31 है। और लोकसभा का सीट कितना है? तो लोकसभा का सीट कितना है? 80 है। ठीक है। सबसे ज़्यादा लोकसभा किस राज्य से आता है? तो वह है यूपी से। अब विधान परिषद का 99 सीट है। ठीक है।
महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो जो पूछा जाता है सारा हम आप लोगों को बता रहे हैं। अब देखिए उत्तर प्रदेश में 2 मुख्यमंत्री अभी फिलहाल में है। एक है केशव प्रसाद मौर्य, एक दिनेश शर्मा है। यहाँ का राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। ठीक है, आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश का राज्यपाल है। अब देखिए राष्ट्रीय उद्यान में पूछा जाएगा तो दुधवा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, नवाबगंज राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यह भी उत्तर प्रदेश में। अब देखिए यहाँ से प्रमुख नृत्य के बारे में पूछा जाएगा तो नृत्य याद कीजिए, नौटंकी नौटंकी, उसके बाद कजरी, ठीक है, रासलीला रासलीला, छपेली छपेली, चाचरी चाचरी, झूला झूला, ठीक है, और थाली यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य। एक और लोक नृत्य है चौकपुरना। चौकपुरना कहाँ का है? यूपी का लोक नृत्य। अब देखिए यहाँ से जनजाति के बारे में पूछा जाएगा तो जनजाति में बोक्सा जनजाति, जौनसारी जनजाति, भूटिया, राजी, थारू यहाँ प्रमुख जनजाति निवास करते हैं। अब देखिए बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना में पूछा जाएगा तो यहाँ पे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना में है रामगंगा। ठीक है, रामगंगा नदी घाटी परियोजना किस नदी पर है? रामगंगा, क्या है? रामगंगा नदी घाटी परियोजना किस नदी पर है? तो रामगंगा नदी पर है। उसके बाद है माता टीला नदी घाटी परियोजना किस नदी पर है? तो बेतवा नदी पर है। किस नदी पर है? बेतवा नदी पर है। ठीक है, उसके बाद रिहंद, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, रिहंद परियोजना किस नदी पर है? तो ये रिहंद नदी पर है। शारदा परियोजना किस नदी पर है? तो गोमती नदी पर है। ठीक है, एक और पूछा जाता है बाण सागर परियोजना किस नदी पर है? तो सोन नदी पर है। ठीक है, उत्तर प्रदेश से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है सारा डिटेल आपको बता दिए हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए। कह रहा कि हाल ही में नासा द्वारा मंगल ग्रह पर पहला हेलीकॉप्टर भेजा गया। इस मार्स मिशन के रोवर्स का नाम क्या है? तो इसका नाम है परसवीरेंस। क्या नाम है? परसवीरेंस इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अब देखिए मंगल मिशन की बात आई तो मंगल मिशन पर अभी तक 4 रोवर्स भेजा जा चुका है। ठीक है, ये 5वां रोवर्स है। ये जो भेजा गया ये 5वां रोवर्स है और इसमें हेलीकॉप्टर का नाम परसवीरेंस है। ठीक है, परसवीरेंस हेलीकॉप्टर है। अब देखिए इसे कब भेजा गया? तो इसे 30 जुलाई को भेजा गया। ठीक है, 30 जुलाई को भेजा गया। अब ये पहुंचेगा कब? तो पहुंचेगी 2021 में पहुंचेगा। ठीक है, अब देखिए इसको कौन भेजा है? तो इसे नासा भेजा है। ठीक है, और ये किस देश के सहयोग से? तो ये अमेरिका के सहयोग से भेजा गया। अब देखिए परसवीरेंस का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है दृढ़ता पूर्वक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। कर हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने कोर्ट, मेट्रो, एयरपोर्ट और प्रतिष्ठित संस्थानों की सुरक्षा के लिए विशेष फोर्स के गठन की मंजूरी दी है? तो यह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश हाल ही में कोर्ट, मेट्रो, एयरपोर्ट एवं प्रतिष्ठित संस्थानों के लिए एक सुरक्षा विशेष फोर्स का गठन किया जा रहा है जिसका नाम क्या है? उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। इसका USSF नाम है। ठीक है, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, अब देखिए इसका जो निर्माण किया जा रहा था यह इसका निर्माण CISF के तर्ज पर किया जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 6 करा हाल ही में राफेल विमान
विभिन्न कारणों से सुर्खियों में रहे हैं। तो राइफल विमान से संबंधित सत्य कथन क्या है? ठीक है, इसमें सत्य कथन कौन कौन सा है आप बता सकते हैं। करा यह विमान 2 इंजन युक्त है, ये तो सही बात है, इसमें 2 इंजन है। ठीक है, उसके बाद करा इसका निर्माण विमान कंपनी दासाल्ट ने किया है, ये भी सही बात है। ठीक है, अब उसी में कह रहा इन विमानों में हवा में ही ईंधन भरा जा सकता है। ठीक है, ये भी सही बात है। और ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, ये सही बात है, सभी होगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए राइफल विमान की बात आई तो राइफल विमान किस देश से भारत को आयात किया गया? तो यह है फ्रांस। ठीक है, फ्रांस देश से ये मंगाया गया। टोटल 36 राइफल विमान आएगा, जिसमें से पहला खेप में 5 राइफल विमान आ चुका है। यह कहाँ पहुँचा? तो यह पहुँचा है अम्बाला कैंप में पहुँचा है। ठीक है, और यह अम्बाला कहाँ में पड़ता है? तो यह हरियाणा में पड़ता है। अगला प्रश्न नंबर 7 पर आइए। करा भारत किस पड़ोसी देश में सौर ऊर्जा पार्क स्थापित करेगा? तो यह पड़ोसी देश कौन है भारत का? तो यह है श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका में हाल ही में भारत सौर ऊर्जा पार्क स्थापित करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 8 में आइए। करा खेलो इंडिया यूथ गेम का चौथा संस्करण किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? तो यह आयोजित किया जाएगा पंचकुला। तो पंचकुला कहाँ में पड़ता है? तो पंचकुला हरियाणा में पड़ता है। हरियाणा में पंचकुला पड़ता है। ठीक है, अब देखिए हरियाणा की राजधानी कहाँ है? तो चंडीगढ़ है। ठीक है, अगला प्रश्न। अब देखिए अभी तक जो है खेलो इंडिया यूथ गेम जो है 3 बार हो चुका है। ठीक है, कहाँ कहाँ हुआ? तो वह दिल्ली में हो चुका है। ठीक है, दिल्ली में हो चुका है, उसके बाद पुणे में हो चुका है, उसके बाद गुवाहाटी, पिछली बार जो हुआ है वो गुवाहाटी में हुआ है। अब कहाँ होगा? तो अब पंचकुला में होगा। ठीक है, अब गुवाहाटी में जो राष्ट्रीय मंडल खेल हुआ उसमें सबसे ज़्यादा पदक किस राज्य ने जीता? तो वह महाराष्ट्र ने जीता। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा हाल ही में भारतीय सेना के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में भारतीय सेना का सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन एझिमला में किया गया। अब देखिए एझिमला कहाँ में पड़ता है? तो यह केरल में पड़ता है। ठीक है, केरल में एझिमला पड़ता है। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न आज का कह रहा केंद्र सरकार द्वारा ऐप प्रतिबंध के दूसरे चरण में कुल कितने ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया? तो अब देखिए दूसरी बार जो ऐप का प्रतिबंध लगाया जाता है तो इसको आप 2 लिख दीजिए, उसके बाद इसको थोड़ा बढ़ा के 1 कर दीजिए, 11 हो गया। ठीक है, 11। अब ऑप्शन में देखिए कौन सी संख्या इसमें है जिसका 2 डिजिट जोड़कर 11 पड़ता है? तो वह है ऑप्शन नंबर 20, 7 और 4 11, मतलब इसका टोटल 47 ऐप प्रतिबंध लगाया गया दूसरी चरण में। ठीक है, पहले चरण में कितना लगाया गया था? 59 लगाया गया था। ठीक है, जो टिकटॉक प्रसिद्ध था वो भी पहले चरण में लगाया गया और पबजी को दूसरे चरण में प्रतिबंध लगाया गया। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक। अच्छा लगा तो इस चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।